हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज कोई क्लास नहीं है, आज इन्फॉर्मेशन है सीयूटी के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के पास है। और हो सकता है कि आप लोगों ने सब कुछ ये पढ़ भी लिया हो न्यूज़पेपर्स में या किसी और जगह पर आपने देख भी लिए हो। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या एनटी ने चेंजेस करे हैं और क्या ऐसा कर दिया है। क्या ऐसा कर दिया है एनटी ने जो हम कह रहे हैं कि भाई पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया है। यानी अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि कंपटीशन के हिसाब से कहूँ ना, तो कंपटीशन पहले के मुकाबले कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, अब क्या क्या चेंज किया है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सब इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो कोई भी क्वेरी हो आपकी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसके बारे में अभी डिटेल नोटिफिकेशन अभी आने बाकी है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो धीरे धीरे आपको सारी न्यूज़ आपको मिलती रहेगी और चैनल पर भी आपको सारी खबर इसकी मिलती रहेगी। साथ ही हमारा दूसरा चैनल है सीयूटी, जो जो सिर्फ सीयूटी के लिए है, अप्लाइड मैथमेटिक्स सीयूटी। उस पर भी आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो आज के इस अपडेट में क्या है, ये सब एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पिछले 3 साल सीयूटी एग्ज़ाम को होते हुए हो गए, चौथा साल होगा जो 2025 में। और हर साल कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होता रहा है। ठीक है, पहले 2 साल सीबीटी मोड में टेस्ट हुआ, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी। कहीं पर स्टूडेंट को पूरा टाइम नहीं मिल रहा था, कहीं पर सिस्टम हैंग हो रहा था, कहीं पर सेंटर्स बहुत दूर दूर थे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी सीबीटी मोड में। तो फिर एनटी ने डिसाइड किया कि पिछले साल 2024 में कि भैया जो इसको हाइब्रिड मोड में हम करते हैं। अब हाइब्रिड मोड में क्या करा, जो मेजर सब्जेक्ट्स थे, जो बच्चे ज़्यादा चूज करते थे, उनको ऑफलाइन कर दिया गया ताकि सारा पेपर एक ही दिन के अंदर हो जाए और कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आप निकल सके। और जो ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनको बच्चे कम चूज करते थे, उनको सीबीटी मोड में लिया, मतलब हाइब्रिड मोड था पूरे सिस्टम का। लेकिन इस साल फिर एनटीए ने यू टर्न मार लिया है, फिर वापस सीबीटी मोड में चले गए कंप्लीटली। यानी आपका हर एक एग्जाम अब सीबीटी मोड में होगा। आपको एक सेंटर अलॉट होगा, उस सेंटर पर जाकर आपको पेपर देना होगा कंप्यूटर के ऊपर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपका अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम है कि पिछले साल एक ही दिन सबका हो गया था, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस साल सबका एक ही दिन हो जाए। किसी का किसी दिन होगा, किसी का किसी दिन होगा, किसी का किसी दिन होगा। ठीक है, ये अब एक तो चेंज हुआ। और दूसरा, जो पिछली बार जो पेपर थे टोटल मिलाकर, जो सब्जेक्ट्स थे, मेन सब्जेक्ट्स, 63 एग्जाम्स होते थे। ठीक है, जिसमें से 33 लैंग्वेज थी और 29 डोमेन सब्जेक्ट्स थे। अब वो जो 63 के जो नंबर था उसको घटाकर इस बार कर दिया गया 37। अब उन 37 में से जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं आपके वो 23 हैं और जो लैंग्वेज है वो 13 कर दी गई हैं। और दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर जो चेंज की गई है, टाइमिंग को लेकर की गई है। पिछले साल मैथ्स का पेपर, अकाउंट्स का पेपर 1 घंटे का होता था, बाकी 45 मिनट्स के होते थे। लेकिन अब सारे पेपर ही 1 घंटे का टाइम सबको दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर मेजर चेंज हुआ है एक। उसके बाद आपके पास फिर आता है कि आप कितने सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो। देखो, 2022 में जब स्टार्ट हुआ था ना, तो स्टूडेंट्स को चॉइसेस दी गई थी 9 सब्जेक्ट्स की। आप कोई भी 9 सब्जेक्ट आप लो, उसमें आप एग्जाम दे सकते हो, जो भी आपको आगे कोर्स ऑप्ट करना है उसके अकॉर्डिंग। 2023 में इसको 10 कर दिया गया, एक बढ़ा दिया गया। लेकिन 2024 में इसको घटा दिया गया, घटाने के बाद इसको टोटल 6 सब्जेक्ट कर दिया गया। अब 2025 में कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जिसमें से आपको चूज करना होगा। आप 5 के 5 भी देना चाहें दे सकते हैं, 5 में से 4 भी दे सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप आगे क्या कोर्स लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे खतरनाक बात कर दी गई है वो क्या कर दी गई है, यहाँ पर चॉइसेस को लेकर खत्म, चॉइसेस सारी खत्म कर दी गई है। तो पिछले साल क्या था कि जो आपके पास जनरल टेस्ट का एग्जाम है, वो 60, उसके अंदर क्वेश्चन होते थे 60, उसमें से आपको कोई भी 50 अटेम्प्ट करने होते थे। अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसके अंदर 50 क्वेश्चंस होते थे और आपको 40 अटेम्प्ट करने होते थे। लेकिन इस साल सभी के अंदर 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 के 50 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। वहाँ पर कोई चॉइस आपको नहीं दी गई। जो सबसे खतरनाक काम किया गया वो ये वाला काम किया गया। ठीक है, 5 मार्क्स आपको मिलेंगे सही आंसर के और 1 मार्क होगा आपका नेगेटिव, अगर आपने आंसर अपना गलत दिया है तो ये सबसे एक बड़ा जो चेंज है, ये सबसे बड़ा चेंज किया गया है। और अब एनटी का कहना है कि इससे क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें थोड़ा आसानी रहेगी कि सबका पैटर्न एक जैसा रहेगा, तो नॉर्मलाइजेशन उससे इजीली हो जाएगा। अब लेकिन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये आपके लिए थोड़ा सा कम्पिटिटिव हो गया है। क्योंकि पहले क्या आता कि आपके पास 60 क्वेश्चन थे, आपको 50 कोई भी अच्छे से आते हैं तो आपने अटैम्प्ट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, 10 क्वेश्चन छोड़ने थे छोड़ दिए। लेकिन अब आपको 50 के 50 ही अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें थी, इसके अलावा और दूसरा जो मेजर चेंज है, तो दूसरा जो मेजर चेंज है कि आपने ट्वेल्थ में कोई सब्जेक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इस बार उसको कोई वो नहीं है कि आप
जो सीयूटी का एग्ज़ाम होगा उसमें आप वो पेपर जो आपने 12th में नहीं पढ़ा है वो भी अब आप दे सकते हो। यानी अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो लेकिन आपको लगता है मेरी तो फिजिक्स बहुत बढ़िया है, तो आप फिजिक्स का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपको साइंस के स्टूडेंट हो, आपको लगता है यार मेरा तो इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया है, तो आप इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम भी दे सकते हो। तो ये जो बाउंडेशन थी सब्जेक्ट्स की, ये यहाँ से हटा दी गई है, ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो यूनिवर्सिटीज़ है वो इसको लेकर क्या अप्रोच अपनाएंगी, क्योंकि जो आपको आगे जाके जो सब्जेक्ट लेना है, जो आपको कोर्स लेना है, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, वो यूनिवर्सिटी उस कोर्स के लिए आपका क्रैक क्राइटेरिया सेट करती है कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्सेज को वहाँ पर चूज़ करने वाले हो, ठीक है। अब ज़्यादा खुश होने की इसमें ज़रूरत नहीं कि हम कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, हमने 12th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा। मान लो आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आपको लगता है यार अकाउंट्स तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो आप कोई और सब्जेक्ट ले लो जो आपको आसान लगता हो। आर्ट्स का आपने कोई सब्जेक्ट ले लिया जो आपको आसान लगता हो, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो यूनिवर्सिटी है उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है, उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। मान लो एक पर्टिकुलर कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए जो यूनिवर्सिटीज़ कहती है कि भैया आपके पास इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, कंपलसरी लैंग्वेज में इंग्लिश होना चाहिए। तो क्या आप किसी और सब्जेक्ट का एग्जाम देकर क्या इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। तो यह देखना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी इसको लेकर क्या अप्रोच करती है, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। अभी तो बस स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी और हम सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।